तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी नई एसयूवीज के बारे में जो इस साल इंडिया में लॉन्च होने वाली हैं। और ये सब एकदम ब्रांड न्यू गाड़ियां हैं, कोई फेसलिफ्ट शेपलिफ्ट नहीं, पूरा नया अवतार। तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि मजा बहुत आने वाला है। चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं सबसे ज्यादा चर्चित एसयूवी के बारे में, हुंडई वेन्यू। हाँ वही वेन्यू, लेकिन इस बार फुल नए स्टाइल में वापस आ रही है। ना फेसलिफ्ट ना हल्के फुल्के अपडेट्स, बिल्कुल नई जनरेशन वाली कार मिलेगी आपको। डिजाइन भी अलग, साइज भी बड़ा और एकदम नया वर्जन। और भाई जब इसकी स्पाई शॉट्स देखी गई तो एक बात तो कंफर्म हो गई, फीचर्स भर भर के मिलने वाले हैं। अब इंजन की बात करें तो यहाँ 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको। फर्स्ट 1.2 लीटर वाला नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो 4 सिलेंडर के साथ आपको स्मूथ ड्राइव देगा। दूसरा 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल मैनुअल और डीसीटी दोनों गियरबॉक्स के साथ। और तीसरा 1.5 लीटर का डीजल इंजन, मैनुअल भी मिलेगा और ऑटोमेटिक भी। अब फीचर लिस्ट सुन लो तो आप खुश हो जाओगे। बड़ी सी 10 से 12 इंच वाली टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360 डिजिटल कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स और हाँ फुल एडास भी मिलेगा। रडार प्लस कैमरा बेस्ड सिस्टम। अभी तक वेन्यू में सिर्फ कैमरा बेस्ड ही मिलता था, इस बार तो बैक में भी 6 सेंसर लगे होंगे। मतलब सेफ्टी और टेक दोनों मिला के पूरा कॉम्बिनेशन बनाया गया है। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट सब मिलेगा एकदम स्मार्ट सिस्टम के साथ। अंदर का स्पेस भी बढ़ा दिया गया है, यानी कंफर्ट भी थोड़ा सा अपर लेवल का मिलेगा। कुछ फीचर्स तो सोनेट और सेल्टोस से भी इंस्पायर्ड हैं। तो लॉन्च कब है? तो दिवाली के आसपास ये आपको शोरूम में खड़ी मिल सकती है। और प्राइस बेस मॉडल 7 से 8 लाख से शुरू होगा, टॉप मॉडल जा सकता है 16 से 18 लाख तक। बाहर से भी स्टाइल में कोई कमी नहीं होगी, मतलब एलईडी हेडलैम्प्स, पैनोरामिक सनरूफ, एलईडी टेल लैंप्स, 16 और 17 इंच के टायर्स भी आपको मिलेंगे। तो बॉस अगर आपका प्लान एक कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने का है तो ये नई वेन्यू जरूर आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। अब चलते हैं दूसरी एसयूवी की तरफ। तो इस बार बारी आई है स्कोडा की, लेकिन मैं कुशाक के छोटे मोटे अपग्रेड्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ये गाड़ी है फुल ऑन नई जनरेशन कोडियक। कोडियक का नए जमाने का अवतार फाइनली इंडिया में आ रहा है। नया इंटीरियर, नए एक्सटीरियर, सब कुछ टोटली फ्रेश लुक मिलेगा आपको। स्टाइलिश भी है और क्लासी भी। अभी भी मुझे ओल्ड कोडियक का डिजाइन पसंद है, लेकिन नए वाले में फील और फीचर्स दोनों ही टॉप नॉच मिलने वाले हैं। तो क्या क्या मिलेगा कोडियक में? 13 इंचेस की मेगा टच स्क्रीन, हेड्स अप डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट, 360 डिग्री कैमरा जो एकदम आपको बिल्कुल शार्प विजन देगा। सब कुछ मिलेगा, एक भी चीज छूटी नहीं मिलेगी। इंजन की बात करें तो 2 लीटर का पेट्रोल इंजन जिसमें मिलेगी आपको 200 bhp की पावर। और ये तो बस शुरुआत है, फ्यूचर में कोडियक RS भी आने वाली है जो फुल इंपोर्ट होगी। मतलब पावर लेवल नेक्स्ट लेवल होगा, मतलब 260 bhp की पावर मिलेगी। और प्राइस 70 से 75 लाख रुपए के आसपास हो सकती है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटीज तो भाई साहब 100% लगेंगी। अभी के लिए इंडिया में जो कोडियक आएगी उसकी ऑन रोड प्राइस होगी 40 से 48 लाख रुपए, लेकिन प्रीमियम फील मिलेगी टॉप क्लास भाई साहब। और हाँ, स्कोडा फ्यूचर में डीजल इंजन भी लाने की सोच रहा है, लेकिन वो 2026 के बाद का सीन है, तो अभी उसके बारे में बात नहीं करते। तो अगर आप फुल साइज एसयूवी लेना चाहते हो, एकदम रॉयल और डैशिंग लुक वाली, तो कोडियक का नाम आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। और ये गाड़ी सिर्फ एसयूवी नहीं है, ये एक एटीट्यूड है। अब तीसरी और चौथी गाड़ी दोनों आई है मारुति के गैरेज से। हाँ भाई, इंडिया की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी, जो माइलेज में तो ऑलरेडी नंबर 1 पे है ही और पूरी टक्कर देने वाली है ईवी और 7 सीटर सेगमेंट में। पहली गाड़ी है मारुति ई-विटारा, मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार। ये गाड़ी सीधा टक्कर देगी क्रेटा और टाटा कर्व को। और प्राइस रेंज हो सकती है 18 से 25 लाख रुपए के बीच। लॉन्च होगा 2025 के सेकंड हाफ में, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास। और भाई रेंज रियल लाइफ में 450 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी। भाई ईवी में भी मारुति अपनी माइलेज वाली लेगेसी को मेंटेन रखे हुए है। फीचर्स भी आपको फुल लोडेड मिलेंगे इसमें। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, हेड्स अप डिस्प्ले, बड़ा टच स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा। सिर्फ पैनोरामिक सनरूफ मिस करेंगे आप, बाकी सब मिलेगा आपको। और मारुति का कहना है हम तो चार्जिंग का जुगाड़ भी कर देंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। 100 से ज्यादा शहरों में तो चार्जिंग पॉइंट्स पहले ही बना दिए हैं हमने, और बाद में और भी जगह फैलाने का पूरा प्लान है। तो पहले चार्जिंग का इंतजाम कर रहे हैं, फिर गाड़ी लेके आएंगे अपनी। मतलब गाड़ी भी सॉलिड और चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा सॉलिड। अगर मारुति यह काम कर गई तो ईवी रिवॉल्यूशन में इंडिया में फुल स्पीड पकड़ लेगी मारुति। तो चौथी गाड़ी आती है मारुति की 7 सीटर विटारा,
बड़ी सोच बड़ी गाड़ी। ये ग्रैंड विटारा का बड़ा भाई है, नाम मिलता जुलता है लेकिन अंदर से पूरी अलग कार होगी। प्रॉपर 7 सीटर सेटअप, फुल फैमिली वाली एसयूवी। इंजन ऑप्शंस भी मिलेंगे, हाइब्रिड 1.5 लीटर का इंजन और पेट्रोल शायद 2 लीटर का पावरफुल इंजन होगा, वही वाला जो शायद इनोवा हाई क्रॉस या मारुति इन्विक्टो में आपको मिलता है। वही 7 सीटर में परफॉर्मेंस भी आपको चाहिए, पावर भी चाहिए और हाइब्रिड तो आपको देना ही होगा क्योंकि माइलेज भी और पिकअप भी दोनों चाहिए होंगे। तो मेरे ख्याल से मारुति को सिर्फ हाइब्रिड ही रखना चाहिए क्योंकि इंडिया का मिडिल क्लास आदमी पावर भी चाहता है और पैसा बचाना भी चाहता है। तो भाई दोनों गाड़ियों को लेकर विजन क्लियर है। ई विटारा टेक और रेंज का कॉम्बिनेशन होगी और 7 सीटर विटारा फैमिली कार प्लस पावर प्लस नो एंजाइटी ऑफ द रेंज। तो भाई बात सिंपल है, 2 लीटर वाला इंजन और नॉर्मल 1.5 नॉन हाइब्रिड इंजन के बीच का अंतर सिर्फ पावर का नहीं, प्राइस का भी होगा। और वहीं पर मारुति अपनी स्ट्रेटजी सेट करेगा। जिसे चाहिए दमदार परफॉर्मेंस, उसके लिए 2 लीटर वाला इंजन एक अच्छा ऑप्शन है और जो चाहता है अच्छी माइलेज और बैलेंस ड्राइव, उसके लिए हाइब्रिड अवेलेबल होगा। तो फीचर्स की बात करें तो ये गाड़ी हर महीने में आपको कैपेबल दिखेगी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, वेंटिलेटेड सीट, पैनोरामिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, एडास जैसे एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स, आपको सब कुछ मिलेगा इसमें। अब प्राइसिंग पर ध्यान दें, 20 से 27 लाख रुपए के बीच एक्सपेक्टेड होगा। कुछ लोग बोलेंगे यार इतनी महंगी, लेकिन भाई साहब ग्रैंड विटारा का टॉप मॉडल भी 24 लाख रुपए ऑन रोड जाता है मुंबई में। तो 7 सीटर होने के नाते बड़े साइज और एक्स्ट्रा फीचर के साथ 26 से 27 लाख मेरे ख्याल से सही रेट होगा और कंपेटिटिव रेट हो सकता है। तो अब वो एसयूवी जिसका सबको इंतजार था, टाटा हैरियर ईवी, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं बल्कि एक नए एरा की शुरुआत है। टाटा लेकर आ रही है एक ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन और पावर की बात करें तो 250 से 300 bhp तक की पावर मिल सकती है इसमें, मतलब पावरफुल और एक्साइटिंग ड्राइव एक्सपीरियंस। रेंज भाई यहाँ बात हो रही है 450 से 650 किलोमीटर तक रियल वर्ल्ड रेंज की। तो 2 व्हील ड्राइव मॉडल में करीब 550 से 600 किलोमीटर के आसपास आपको रेंज मिल सकती है और ऑल व्हील ड्राइव में थोड़ी इससे कम, लेकिन परफॉर्मेंस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है भाई साहब। बैटरी साइज होगा 75 किलोवाट आवर का, ना ज्यादा बड़ी ना ज्यादा छोटी, बिल्कुल सही बैलेंस के साथ। और अगर टाटा मोटर्स ने अपना वचन निभा दिया तो ये हैरियर ईवी इंडियन मार्केट में नई स्टैंडर्ड सेट कर देगी। जो लोग चाहते हैं ना पावर, रेंज और स्टाइल, उन्हें सब कुछ मिलेगा इसमें। तो भाई साहब ये थी 5 गाड़ियां जो 2025 में इंडिया की रोड्स पे आने वाली है और सबसे ज्यादा चर्चा में है टाटा हैरियर ईवी। इसकी प्राइसिंग शुरू हो सकती है 21 लाख रुपए से और जा सकती है तकरीबन 28 से 30 लाख रुपए तक। वेरिएंट पे डिपेंड करेगा वो सब चीजें। तो अब हो सकता है हैरियर ईवी हैरियर डीजल से भी सस्ते प्राइस पर लॉन्च हो सकती है। और कैसे? तो जवाब सिंपल है, टैक्स का डिफरेंस। आज अगर आप हैरियर डीजल लेते हो तो आपको 50% तक का टैक्स भरना पड़ता है उसके शोरूम प्राइस पर, मतलब आधे पैसे तो सिर्फ आप टैक्स में दे देते हो। लेकिन ईवीज के लिए सिर्फ 5% टैक्स लगता है और इसी वजह से टाटा मोटर्स ईवी को डीजल के बराबर या उससे भी सस्ते रेट पर लॉन्च कर सकती है। अब बाकी सब तो लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन एक बात तो तय है, 2025 में एसयूवीज की दुनिया में बहुत कुछ नया होने वाला।